नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा की ऐसी रहस्यमय कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि इस रहस्य को जानने के बाद हर भक्त भावुक हो जाता है। आखिर क्यों खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है? क्यों लाखों लोग उनकी शरण में जाते हैं? और क्या सच में बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी वो रहस्य जिसके कारण बर्बरीक बने खाटू श्याम बाबा। जय श्री श्याम बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान योद्धा थे। उनका नाम था बर्बरीक। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही वीर आगे चलकर कलयुग के देवता खाटू श्याम बाबा बनेंगे। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित रखता था और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का अंत कर देता था। यानी अगर बर्बरीक चाहे तो पूरी सेना को कुछ ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत ही आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, माता, मैं भी युद्ध में जाऊंगा। माता ने कहा, पुत्र, हमेशा हारने वाले का साथ देना। बर्बरीक ने वचन दे दिया और यही वचन आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने पहुँचे। श्री कृष्ण बोले, हे वीर, तुम्हारी शक्ति कितनी है? बर्बरीक मुस्कुराए। तभी श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। बाण हवा में घूमता हुआ पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तभी बाण उनके पैर के आसपास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, बाण उस पत्ते को खोज रहा है। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में गए तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा। फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा, लेकिन दान में धन नहीं, सोना नहीं, कुछ और नहीं। उन्होंने मांगा बर्बरीक का शीश। सोचिए दोस्तों, कोई वीर योद्धा अपना सिर दान में कैसे दे सकता है? लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, मैं शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या इच्छा? बर्बरीक बोले, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। इसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। उनका शीश ऊंचे स्थान पर रखा गया और उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में विवाद हुआ, विजय का श्रेय किसे जाता है? तब श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर बर्बरीक देंगे। जब बर्बरीक से पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, जीत का कारण वही थे। ये सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। तभी से बर्बरीक बने खाटू श्याम बाबा और आज करोड़ों लोग उन्हें कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, कहा जाता है कि राजस्थान के खाटू धाम में जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई भक्त मानते हैं कि बाबा मुश्किल समय में साथ देते हैं, इसलिए हर साल लाखों लोग खाटू धाम पहुंचते हैं। अगर आप भी बाबा श्याम में श्रद्धा रखते हैं
तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं मोनी सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।